Today we will learn about polynomial. So what is the polynomial? Today we will discuss polynomial. So poly means or nomial means, poly means many and nomial means term, many terms. It has meaning many term expression. So polynomial means many term expression. Polynomial एक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारे टर्म को रखता है, तो इसका मतलब ये है पॉलिनोमियल का मतलब. सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स. तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं एंड कोएफिशिएंट होते हैं एंड इनडिटरमिनेंट्स. वेरिएबल्स को इनडिटरमिनेंट्स भी बोलते हैं. डेट इन्वॉल्व फंक्शन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ऑल्सो इट इज़ एन non-negative integer exponent, means the degree of the exponent should be positive. So that is the function of the quality of the, we can say, concept of the polynomial. So polynomial आपने देखा, समझा भी. अब हम इसको देखने जा रहे हैं. फॉर एक एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 20. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की जो टर्म होते हैं वो पावर किस में होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. या तो असेंडिंग में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो. पॉलिनोमियल का जो पावर है वो या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. जितने भी टर्म है उनका अरेंजमेंट किसी भी टाइप से हो सकता है. यानी कि ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं आप 2, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 होती है और आगे पावर 0 है. इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते थे. इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं और 3x प्लस 20 प्लस 4x स्क्वायर, इनका जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग डिसेंडिंग हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन जब उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करें तो फिर हमें नज़र आएगा वो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा. वही आपका पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है? आपका कोएफिशिएंट होता है. तो पहले देखो ये टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये. इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म होते हैं. इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म हो सकते हैं, 2 टर्म हो सकते हैं, 5 टर्म हो सकते हैं और सिंगल टर्म भी हो सकता है. तो पॉलिनोमियल के अंदर जो टर्म है आप ये देख रहे हो, ये अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं वो टर्म कहलाती हैं. तो इसके अंदर जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट जो नंबर है इनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. इसी तरह सेकंड टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा? 3x में कोएफिशिएंट कौन होगा? 3 होगा. और 20 में कोएफिशिएंट क्या होगा? 20 ही होगा. सपोज यहाँ पे प्लस नहीं होता, यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें तो क्या होगा? फिर आता आंसर -3x का कोएफिशिएंट -3 होता. तो समझ में आया आपको कि कोएफिशिएंट क्या होता है.
अब मैं बात कर रहा हूँ टर्म के डिग्री की। तो डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो डिग्री के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट एक टर्म है। यहाँ पे ये जो टर्म है 4x², इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री है यहाँ पे 2। ऐसे ही 3x वेरिएबल की डिग्री हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे 20 है, इसकी डिग्री है 0। क्यों 0 हो गई कि 20 इंटू एक्स पावर अगर 0 लिख दें तो इसलिए यहाँ पे डिग्री 0 हो गई। ठीक है, डिग्री ये 0 हो गई। तो ये समझ में आया आपको। तो पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं हम? पॉलिनोमियल को p से हम डिनोट करते हैं। तो पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं और कोएफिशिएंट हमने देखा, वेरिएबल भी हमने देख लिया है, और टर्म जो अलग अलग वैल्यूज जो दिख रही हैं प्लस और माइनस में ऐड की हुई वो आपकी क्या है? टर्म्स हैं। अब यहाँ पे देखो -6x²y, ये पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म है। ये सिंगल टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x² का कौन है? तो ये x²y का दोनों का कोएफिशिएंट कौन है? 6। ये आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट किसका? x²y का। और x की पावर कितनी है? 2 है। और y की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। अगर हम एंटायर पावर पूछें, एंटायर पावर मीन्स होल पावर ऑफ द होल पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एंड ऑल्सो वी कैन से टर्म, पूरे टर्म की या फिर पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी? तो जो सब तो सिंगल टर्म है तो उसकी पावर को ऐड करके बताते हैं, तो होगी आंसर 3। लेकिन अगर 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है, तो उसमें जो बिगेस्ट टर्म, जो बिगेस्ट पावर वाला टर्म है वही आंसर हो जाएगा। जैसे इस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बिगेस्ट पावर 4x² में x² की है, तो इसकी डिग्री हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। और इस 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि जो पॉलिनोमियल है उसके टाइप की। तो पॉलिनोमियल आपका एक टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर में क्या होता है? जब पावर सिंगल होती है, 4x + 2 5x + 6, इस फॉर्म में अगर 6y + 2, तो सिंगल पावर वेरिएबल की होती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें बिगेस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। 3x² ये, या 4x² + 8, या फिर √4x² + 6। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट है और सॉल्व करने पर वो हाफ पावर बन रहा है या नेगेटिव पावर बन रहा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ऐसे ही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें बिगेस्ट पावर 3 होती है, जिसमें बिगेस्ट पावर आपकी 3 होती है, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें बिगेस्ट पावर 4 होती है। तो जैसे ये x पावर 4 है, 5x³ + 2x² + x + 1। तो आप देख रहे हैं इसमें पावर 4 है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं। तो आपने कोएफिशिएंट भी देख लिया, पॉलिनोमियल भी देख लिया। सो आप पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री इज 0, वो हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने कहाँ देखा था? ये देखा था। अगर कोई टर्म है कांस्टेंट तो उसकी डिग्री 0 होगी, या फिर ऐसे वाइस वर्सा उल्टा बोलो कि अगर 0 डिग्री है किसी की तो वो कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो द पॉलिनोमियल you can say simply constant term if the degree is 0। तो सम ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर मैं बात करूं कि अगर पॉलिनोमियल का जो सम होता है
उसके बारे में, पॉलिनोमियल का जो सम होता है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर 2 या 3 या 4 हम पॉलिनोमियल को ऐड करें तो उनका जो आंसर होगा वो भी पॉलिनोमियल ही होगा, या फिर अगर उनका हम प्रोडक्ट करें पॉलिनोमियल्स का तो आंसर आपका पॉलिनोमियल ही होगा। तो जैसे सम फॉर 4x + 3 है, अगर मैं इसमें 3x और ऐड कर लूँ तो देखो आंसर क्या आ रहा है 7x + 3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो 4x + 3 है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4x से या 4x² से तो देखो प्रोडक्ट भी पॉलिनोमियल ही बन जाएगा। 4 × 4 = 16x² + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल की एक बात और है स्पेशल, वो भी देख लो। पॉलिनोमियल के अंदर हमें जो अरेंजमेंट है वो असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, जंबल वे में भी लिखा होता है कभी कभी। वो कैसे होगा जंबल वे में, ये देखो, जैसे ये लिखा है सपोज 6x³ + 2x + 4x² + 4। अब ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर भी नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन जब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, किस में लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें जो भी सोचना है कि ये देख लें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या वो असेंडिंग डिसेंडिंग बन रहा है। अगर वो असेंडिंग डिसेंडिंग इफ़ यू आर गेटिंग आंसर असेंडिंग डिसेंडिंग, देन वी कैन से दैट इज़ योर पॉलिनोमियल। तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल वेरिएबल और कोएफिशिएंट टर्म का एक एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन 1 यानी कि मोनोमियल भी हो सकते हैं। अगर कोई सिंगल टर्म है तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, अगर 2 टर्म है तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे, अगर आपके 3 टर्म हैं ऐसे तो आपका ट्रिनोमियल भी बोल देंगे। तो टर्म के बेस पर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। तो ये अब आगे देखो, यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ छोटा सा कि लेट px = 8x + 2, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है यहाँ पे है 1 डिग्री, बिकॉज ऑफ द पावर इज़ 1। The highest power of x in px is called the degree of the polynomial. Highest power of the polynomial. Highest power of the polynomial. That is your degree of the polynomial. For a more example, 3y² - 3y + 12. So it is a polynomial. It is a polynomial in the variable y of degree 2. In the variable of y and degree 2. तो आप देख रहे हैं y जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी बिगेस्ट जो पावर है वो 2 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे डिग्री हो गई भाई 2। तो ये समझ में आया। अगर यहाँ पे लिखा होता 70v² + 4v + 2, तो इसमें क्या हो जाएगी, बिगेस्ट पावर 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे पावर 6 होता तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो आपको समझ आ चुका है कि डिग्री को हम कैसे बताएंगे। अगर सिंगल टर्म है तो उसकी एंटायर डिग्री बताई जाती है, समझ गए ना। सिंगल टर्म है तो उसकी डिग्री को हम एंटायर बताएंगे, यानी पूरा काउंट करके। कैसे, अभी मैंने बताया था ना, जैसे ये लिखा है 4x²y, तो ये पूरा 1 टर्म है। इसकी अगर जो डिग्री होगी तो वो हो जाएगी 2, और इसकी यहाँ पे 1 है तो 2 और 1 मिलके हो गई 3 डिग्री।
ठीक है। और अगर आपका टर्म ऐसा है 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो डिग्री वाला टर्म है वही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें होगी डिग्री 2। तो समझ गए होंगे, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग 3 टर्म है, ये सिंगल टर्म है और ये अलग अलग टर्म है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 is then cubic polynomial, or degree is 1, then we can say linear polynomial. So I write here some more example of the polynomial. 3x² plus 8x minus 2y5, this is example of polynomial, and y² plus 12, ये भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। बाय पावर 1 तो है नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने बताया था ना, इसको हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं ना भाई, बाय 0 इंटू बाय पावर 1 प्लस 12 लो हो गया। तो अगर एक नंबर डायरेक्ट रिटन है, बीच में कोई टर्म गायब है, तो वही पॉलिनोमियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाय पावर 3 प्लस y प्लस 2 इक्वल 0 नहीं लगाते अभी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये जितना भी है, ये जितना भी है आपका, वो सब क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की डिग्री और उसका कोएफिशिएंट। इस तरीके से हमने समझा कि पॉलिनोमियल कैसा होता है और उसकी डिग्री को हम कैसे हम देखते हैं। अगर कोई टर्म ऐसा है जिसकी वैल्यू इस तरीके से रिटन है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर एक टर्म ऐसे लिखा है 6√x प्लस, यहाँ पे मैं स्क्वायर और लगा देता हूँ, प्लस x प्लस 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। जब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6x प्लस x प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 1 7x, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल हो सकता है। तो डायरेक्ट देख के ही एकदम से नहीं लगाना चाहिए, आपको ध्यान रखना होगा कि ये सॉल्व हो रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है। अगर ये इस टाइप से होता √x, तो ये देखो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करने का आप ट्राई करोगे तो 6x पावर हाफ हो जाएगा। और अभी अभी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी होल नंबर और पॉजिटिव पावर, तो ये होल में तो है नहीं है, फ्रैक्शन बन गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। अगर कोई वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में रिटेन है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे रिटेन है तो ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमें केवल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल आपका डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर इसको आप सॉल्व करते तो 1 × x माइनस 2, ये जो है इसको आप इधर लेके आए तो -1 ऊपर आता, तो माइनस हो गया ना, तो इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो सकता था। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका पॉलिनोमियल है फिर वो क्या चीज़ है। तो इसका मतलब है, अगर आप मान लो कि x आपके वेरिएबल्स हैं, x आपके वेरिएबल हैं, x आपके वेरिएबल्स हैं, और एज जो आप राइट करोगे वो आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो दोनों से ही हम क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। और n बी द पॉजिटिव इंटीजर, और n को मान लो कि आपका पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो देखो, लेट x बी अ वेरिएबल एंड n बी द positive integer, and be the positive integer, and let a1 a2 a3 and ... an be the constant of the polynomial। तो इसके हमने क्या ले लिए, a1 ले लिया, a2 ले लिया, a3 ले लिया, ... और an हमने इसके कांस्टेंट टर्म ले लिए। तो आप क्या राइट कर सकते हो इसको, फिर
फिर पी एक्स इक्वल आपका जो ए एन और एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर ए, यहाँ पे होगा एन माइनस वन और प्लस यहाँ पे ए एन माइनस टू हो जाएगा नेक्स्ट में, और यहाँ पर एक्स में भी एक्स एन माइनस टू हो जाएगा। तो ये डॉट 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 करता करता आगे जब बढ़ता हुआ जाएगा तो ए वन और एक्स और आगे क्या आ जाएगा ए ज़ीरो। तो इस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन किया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर आप समझिएगा। कभी भी सेल्फ स्टडी के बगैर फुल मार्क्स आ जाएं ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोचो कि आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो बार बार देखने से याद रह पा रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, आप उसको याद रखो। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत देखो क्या इम्पोर्टेंट है। पॉलिनोमियल डिग्री आपकी 1 है। सपोज यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल डिग्री 2 है। ये पॉलिनोमियल डिग्री आप देख रहे हो ना, ये वाली मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, यहाँ पे पॉलिनोमियल डिग्री आपकी 3 है। तो अगर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है तो आपका जो 0 होगा आंसर, मतलब 10 होगा आंसर। 10 का मैं सेंस अभी बताता हूँ। पॉलिनोमियल डिग्री अगर आपका 2 है तो आंसर 2 zeros आएंगे, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 3 है तो आंसर आपके 3 zeros में आएंगे। तो इसी पर मैं बात करता हूँ। चलो, तो यहाँ पे जीरोज़ का मतलब क्या है? अब 10th क्लास में जीरोज़ का मतलब होता है जो आप रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स क्या होगा? आप जो आंसर फाइंड करेंगे। आंसर क्या होगा? भाई ये तो पता ही चल गया होगा, रिजल्ट और सॉल्यूशन, और लैंग्वेज में कह सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर आपका सॉल्यूशन जो होगा वो आपका इस तरीके से होगा। अब देखो जिसकी डिग्री 1 है, जैसे यहाँ लिखा है 3x + 8 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ पे डिग्री हो गई आपकी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे ये पूछा जाए कि इसके कितने आंसर आएंगे, इसके आंसर कितने आएंगे, तो इसका आंसर आएगा 1। कैसे आएगा? देखो 3x को अगर 0 के इक्वल 8 + 8 को लेट को 0 के इक्वल, तो क्या रिजल्ट आएगा? 3x इक्वल हो जाएगा -8 और x इक्वल हो जाएगा -8/3। तो हमारा एक ही तो आंसर आया। तो देखो 10 हुआ, नहीं हुआ? 10, यानी जिसकी डिग्री 1 है उसका आंसर 1 होगा। आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए होंगे सॉल्व, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे लिखा होता था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप करते थे इसे 8 और 6 कैसे फैक्टर करोगे, ऐड करने पर आपका 6 आ जाए। तो उसको सॉल्व करने के बाद आपके आंसर ऐसे करके 2 ब्रैकेट्स में आते थे, तब आप फाइंड करते थे। तो इसका मतलब x की 2 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे नज़र आती थी। तो इसका मतलब क्या? क्वाड्रेटिक का आंसर, अगर यहाँ पावर कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आंसर हो जाएंगे 2। ये नंबर ऑफ आंसर की बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है नंबर ऑफ आंसर और सॉल्यूशन और जीरोज़। ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे ये पता करना हो तो आप देखना कि जिसकी 1 डिग्री है उसका आंसर 1, नंबर ऑफ जीरोज़ 1 होंगे। जिसकी डिग्री आपकी 2 होगी आंसर 2 होंगे। जिसकी डिग्री अगर 3 होगी डिग्री तो आंसर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को समझ पाए हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए और इसको बार बार आप रिवाइज भी करना, जिससे आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में
अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।